वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट 6 मंथ यानी कि अप्रैल से सितंबर तक के करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके क्वेश्चन। और ये हमारे वीडियो का पार्ट 3 है। इस सीरीज का पार्ट 3 है ये। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुका है और ये सीरीज 7 पार्ट में चलेगी। आज हम इसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए जल्दी लेके आऊंगी। और आज के हमारे वीडियो के टॉपिक्स हैं नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और स्टेट करंट अफेयर्स। तो हम ये लास्ट 6 मंथ के सारे ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इस वीडियो की कंप्लीट पीडीएफ फाइल आप लोग हमारे लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 7 आने के बाद डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल पे ये इंपॉर्टेंट वीडियोस नहीं देखे हैं तो ये वीडियो जाके जरूर देखिए। ये आपके आने वाले बैंक एग्जाम्स के लिए या किसी भी एग्जाम्स के लिए जिनमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उन सब के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। स्पेशली हमारा लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो यानी कि अप्रैल से सितंबर तक का जो लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो है, ये काफी हेल्पफुल वीडियो है जो आपके बैंक एग्जाम्स में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो आप लोग जाके जरूर देखिए और आप इसकी पीडीएफ भी जरूर डाउनलोड करिए क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारे जो सेशन के टेबल ऑफ कंटेंट्स हमने डिस्कस किए थे वो हमने अपने पार्ट 1 में इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस कर लिए थे और पार्ट 2 में इंडेक्स, रैंक्स एंड रिपोर्ट्स एंड समिट्स हमने डिस्कस किया था। आज हमारा पार्ट 3 है। इसमें हम नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और स्टेट करंट अफेयर्स यानी कि राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, अंतरराष्ट्रीय और राज्य समाचार, ये 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे आज हम अपने पार्ट 3 सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक जो है वो है नेशनल करंट अफेयर्स यानी कि राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। लास्ट 6 मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो सारे ही हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सरकार के निजी वाहनों की मुफ्त आवाजाही के लिए भारत सीरीज फीचर पेश किया है। BH श्रृंखला कितने वर्णों का कोड है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड भारत सीरीज, BH सीरीज नाम है इसका। भारत सीरीज का क्या है? BH सीरीज फीचर्स फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स। हाउ मेनी कैरेक्टर कोड इज द BH सीरीज? तो कितने कैरेक्टर कोड है BH सीरीज में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो BH सीरीज गवर्नमेंट ने लागू की है प्राइवेट व्हीकल्स के लिए उसमें कितने कैरेक्टर कोड हैं? तो उसमें 10 कैरेक्टर कोड हैं। क्या सही आंसर हो जाएगा? 10 कैरेक्टर कोड हैं इसमें। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जो नए वाहनों के लिए नया पंजीकरण मार्क यानी कि BS सीरीज लॉन्च की है और BS सीरीज मार्क वाले वाहनों को जो नया पंजीकरण चिन्ह के असाइनमेंट की आवश्यकता नहीं होगी जब वाहन का मालिक एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित हो जाता है। तो क्या बोला गया है कि जो BS सीरीज है, जो BS सीरीज मार्क वाले जितने भी व्हीकल्स हैं उनको नए पंजीकरण यानी कि जो नए रजिस्ट्रेशन चिन्ह है उनके असाइनमेंट की जरूरत नहीं होगी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं फॉर्मेट ऑफ BS सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क्स, ये मैंने आपको दिया है। और इम्पोर्टेंट जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि मोटर वाहन कार कर जो है, ये टैक्स की बात हो रही है यहाँ पे, मोटर वाहन कर 2 साल के लिए या 2 के गुणक में लगाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके रिगार्डिंग, आप इनको जरूर देखिए वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश के किस शहर में सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड सरदार धाम भवन इन विच सिटी ऑफ द कंट्री? तो कहाँ किया है? वो किया है अहमदाबाद, गुजरात में। सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के अहमदाबाद में सरदार धाम का उद्घाटन किया है और उन्होंने सरदार धाम फेज 2 कन्या छात्रालय परियोजना का भूमि पूजन भी किया है। ये दोनों प्रतिष्ठान भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। यह परियोजना विश्व पाटीदार समाज द्वारा विकसित की गई है। तो कहाँ पे किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार धाम भवन का उद्घाटन? वो किया है गुजरात के अहमदाबाद शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डैश को उत्तराखंड के राज्यपाल नियुक्त किया है जो बेबी रानी मौर्य के इस्तीफा के बाद खाली हो गया था। यानी कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज अपॉइंटेड डैश एज द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड व्हिच फेल वैकेंट फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ बेबी रानी मौर्य। तो जैसे ही मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है
कि कौन है उत्तराखंड के नए राज्यपाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसको नियुक्त किया है उत्तराखंड के नए राज्यपाल, वो किया है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को। तो उत्तराखंड के नए राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। और इससे पहले कौन थी, बेबी रानी मौर्य, जिनके रेजिग्नेशन के बाद नए राज्यपाल बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणा पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो प्राणा पोर्टल वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो ये किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, पर्यावरण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा पोर्टल, प्राणा पोर्टल। और उसका फुल फॉर्म क्या है प्राणा पोर्टल का, तो उसका फुल फॉर्म है पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। क्या है, पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देश भर के 132 शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए प्राणा नामक पोर्टल लॉन्च किया है और फुल फॉर्म आपको दिया गया है, आप इसको जरूर से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने शिक्षक पर्व 2021 का उद्घाटन किया, इसका विषय क्या है। तो पीएम मोदी इनॉग्रेटेड शिक्षक पर्व 2021, व्हाट इज इट्स सब्जेक्ट, इसका थीम क्या है या इसका विषय क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो शिक्षक पर्व 2021 का थीम है क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स लर्निंग्स फ्रॉम स्कूल इन इंडिया। क्या है, क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स लर्निंग्स फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया। किसका है, शिक्षक पर्व 2021 का थीम है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक पर्व 2021 का उद्घाटन किया और एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उस उद्घाटन सम्मेलन को संबोधित किया है। और यह कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था और यह 7 से 17 सितंबर 2021 तक मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइफेड ने अगले 3 महीनों में दुनिया भर के कितने भारतीय मिशनों दूतावास में आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर स्थापित करने की योजना बनाई है। तो ट्राइफेड प्लान्स टू सेट अप सेल्फ रिलायंट इंडिया कॉर्नर्स इन हाउ मेनी इंडियन मिशंस एम्बेसीज अक्रॉस द वर्ल्ड इन द नेक्स्ट 3 months। तो क्या सही आंसर हो जाएगा, 75 इज द राइट आंसर। तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइफेड का ये फुल फॉर्म है, विदेश मंत्रालय के सहयोग से अगले 3 महीने में दुनिया भर में 75 भारतीय मिशनों दूतावास में आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर स्थापित कर रहा है। जनजातीय मामलों के मंत्री के बारे में बात करें, वो है अर्जुन मुंडा और ट्राइफेड की स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1987 को। नेक्स्ट है, आयुष मंत्रालय ने एक वर्ष में कितने घरों में औषधीय पौधों के पौधे वितरित करने के लिए आयुष आपके द्वार अभियान शुरू किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज लॉन्च्ड आयुष आपके द्वार कैंपेन टू डिस्ट्रीब्यूट सैपलिंग्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स टू हाउ मेनी हाउसहोल्ड्स इन अ ईयर। तो क्या सही आंसर हो जाएगा, 75 लाख इज द राइट आंसर। आयुष मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में आयुष आपके द्वार नामक एक अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य 1 वर्ष में 75 लाख घरों में औषधीय पौधों को वितरित करना है। और इस अभियान का उद्घाटन केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई से किया। वर्तमान में कौन है केंद्रीय आयुष मंत्री, वो है सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है। तो विच हैज बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू लॉन्च द प्लास्टिक एग्रीमेंट, वो बन गया है हमारा देश भारत। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो प्लास्टिक के लिए सर्कुलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला भारत एशिया का पहला देश बन गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत एशिया का पहला देश बन गया है। प्लास्टिक का जो प्लेटफॉर्म प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला हमारा देश भारत एशिया का पहला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ ने भारत के विशेष आहरण अधिकार एसडीआर का कोटा कितना बढ़ाया है। तो आईएमएफ हैज इंक्रीज्ड इंडियाज कोटा ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट एसडीआर बाय हाउ मच। तो एसडीआर का फुल फॉर्म स्पेशल ड्राइंग राइट्स, तो वो बढ़ाया है 12.57 बिलियन। आईएमएफ की बात करें, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएस में और इसकी एमडी अध्यक्ष है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा और इसकी मुख्य अर्थशास्त्री यानी कि चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया है। तो न्यूट्री गार्डन हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, वो किया गया है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा।
तो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIA में पोषण माह 2021 की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है वाइब्रेक ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हु हैज लॉन्च्ड द वाइब्रेक ऐप? वो लॉन्च किया गया है केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। तो केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में वाइब्रेक योग प्रोटोकॉल मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ऐप को मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पीएम दक्ष पोर्टल एंड मोबाइल ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? वो किया गया है सामाजिक न्याय मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक न्याय मंत्रालय ने ई अध्ययन मंच तपस लॉन्च किया है। तपस का पूर्ण रूप क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस लॉन्च ई स्टडी प्लेटफॉर्म तपस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ तपस? तो क्या फुल फॉर्म है इसका? ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज। किसका फुल फॉर्म है ये? तपस का। क्या है? आई रिपीट, ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में फिल्माए गए व्याख्यान, पाठ्यक्रम और ई अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए तपस नामक एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य वर्ष क्या है? तो व्हाट इज द टारगेट ईयर सेट बाय द गवर्नमेंट टू बिकम एन एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री? तो क्या है? 2047, 2047 इज द राइट आंसर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने का लक्ष्य रखा है, जिस वर्ष भारत स्वतंत्रता के 100वें वर्ष का जश्न मनाएगा, यानी कि 2047 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया के सबसे बड़े रिफ-बिश जीन बैंक का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट रिफ-बिश जीन बैंक हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय, राइट आंसर इज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। कौन? नरेंद्र सिंह तोमर इज द राइट आंसर। तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो पूसा नई दिल्ली में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सोमनाथ मंदिर से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। यह ऐतिहासिक मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो पीएम नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड सेवरल प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू सोमनाथ टेम्पल। इन विच स्टेट इज दिस हिस्टोरिकल टेम्पल लोकेटेड? तो ये टेम्पल कहाँ पे है? सोमनाथ का मंदिर गुजरात में। ये काफी फेमस मंदिर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अगस्त 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोमनाथ गुजरात में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में मौजूद थे। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों की संरक्षा और सुरक्षा में सुधार के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से कौन सा तकनीक मंच लॉन्च किया है? तो विच टेक्निकल प्लेटफॉर्म हैज बीन लॉन्च्ड बाय इंडिया इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशन टू इंप्रूव द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ यूएन पीस कीपर्स? तो क्या सही आंसर है? यूनाइट अवेयर इज द राइट आंसर। क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? यूनाइट अवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन को हाल ही में एफएम निर्मला सीतारमण द्वारा लॉन्च किया गया है। पाइपलाइन किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? यानी कि द नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय एफएम। एफएम मतलब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। पाइपलाइन इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये पाइपलाइन नीति आयोग के द्वारा डेवलप या विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैज बीन अनवील्ड इन विच सिटी? तो वो किया गया है बेंगलुरु में। अमेरिका स्थित ओयो इंटरनेशनल ने बेंगलुरु कर्नाटक में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरू की है। कारखाना भारत में निर्मित प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स का निर्माण करेगा। ग्रीन हाइड्रोजन को गैर जीवाश्म स्रोतों से बनाया जाता है, जबकि नीले हाइड्रोजन को जीवाश्म स्रोतों से बनाया जाता है।
नेक्स्ट है, सरकार ने हाल ही में मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2021 को उदारीकृत ड्रोन नियम 2021 से बदल दिया है। और उदारीकृत ड्रोन नियम 2021 के उल्लंघन के लिए अधिकतम जुर्माना क्या है? तो द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली रिप्लेस्ड द अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल्स 2021 with the liberalized drone rules 2021. What is the maximum penalty for violating the liberalized drone rules 2021? तो क्या सही आंसर हो जाएगा? ₹1,00,000। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2021 को निरस्त कर दिया है और इसे उदारीकृत ड्रोन नियम 2021 से बदल दिया है, यानी कि लिबरलाइज्ड ड्रोन रूल्स 2021। नेक्स्ट है, प्रत्येक असंगठित कर्मचारी ई श्रम पोर्टल का पंजीकरण करता है, उसे डैश दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। एवरी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हु रजिस्टर्स ऑन ई श्रम पोर्टल विल गेट डैश एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू के प्रशासन परिषद और पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल के सदस्य के रूप में चुना गया है। यूपीयू का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल एंड पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल ऑफ द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूपीयू लोकेटेड? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बर्न, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट एएसआई का नाम हाल ही में किस खेल व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया है? तो आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट इन पुणे हैज बीन नेम्ड आफ्टर व्हिच स्पोर्ट्स पर्सनालिटी रिसेंटली? राइट आंसर इज नीरज चोपड़ा। क्या सही आंसर हो जाएगा? नीरज चोपड़ा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे स्थित सेना खेल संस्थान के दौरे के दौरान सेना खेल संस्थान स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा है। और भारतीय सेना का फोकस 11 विषयों में होनहार खिलाड़ियों की पहचान करना और उन्हें प्रशिक्षित करना है। और भारतीय सेना मिशन ओलंपिक कार्यक्रम 2001 में ओलंपिक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में पदक विजेता प्रदर्शन देने के इरादे से शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, ई रूपी डिजिटल भुगतान समाधान निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ई रूपी डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? वो किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को ने अपनी ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य योजना के तहत चुना है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज बीन सिलेक्टेड बाय यूनेस्को अंडर इट्स हिस्टोरिकल अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट? तो वो चुना है ग्वालियर और ओरछा, यानी कि ऑप्शन डी, ए एंड बी बोथ इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश राज्य में ओरछा और ग्वालियर शहरों को यूनेस्को द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य योजना के तहत चुना गया है। यह परियोजना वर्ष 2011 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में सरकार ने भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज? राइट आंसर क्या हो जाएगा? नोएडा। तो सरकार ने नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डैश में भीम यूपीआई क्यूआर आधारित भुगतान शुरू किया है। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैज लॉन्च्ड भीम यूपीआई क्यूआर बेस्ड पेमेंट्स इन डैश। तो वो है भूटान। भूटान सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृत संबंध परिषद आईसीसीआर भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में बंगबंधु चेयर की स्थापना करेगी? तो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस विल सेट अप द बंगबंधु चेयर एट दिल्ली यूनिवर्सिटी टू प्रमोट द डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? क्या सही आंसर हो जाएगा? बांग्लादेश इज द राइट आंसर। तो बांग्लादेश में विकास की बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में एक बंगबंधु चेयर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल इंडिया पहल कब शुरू की गई थी? तो व्हेन वाज डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला किसने रखी? तो हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अंबेडकर मेमोरियल एंड कल्चरल सेंटर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा।
नेक्स्ट है, किसने 8 राज्यों के लिए नए राज्यपाल की नियुक्ति की है? तो हु अपॉइंटेड न्यू गवर्नर फॉर 8 स्टेट? वो की है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। तो जो नई राज्यपाल की लिस्ट है और किन स्टेट की राज्यपाल है वो मैंने यहाँ पे दी है, डिस्कस कर लेते हैं। कर्नाटक के हैं थावरचंद गहलोत, मध्य प्रदेश मंगूभाई छगन भाई पटेल, मिजोरम डॉक्टर हरिबाबू कंबपति और हिमाचल प्रदेश राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, गोवा PS श्रीधरन पिल्लई, त्रिपुरा है सत्यदेव नारायण आर्य, झारखंड रमेश बैस और हरियाणा बंडारू दत्तात्रेय। ये सारे ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये लिस्ट आपने जरूर देखनी है PDF डाउनलोड करके या फिर वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की? तो विच मिनिस्ट्री लॉन्च द निपुण भारत प्रोग्राम? राइट आंसर इज शिक्षा मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री है हमारे धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट बोल्ड हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है? The project bold का full form Bamboo Oasis and Land in Drought was recently launched from which state recently? तो किस स्टेट में किया गया है? वो किया गया है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक उद्यम विभाग DPE को केंद्र सरकार द्वारा किस मंत्रालय के तहत लाया गया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस हैज बीन ब्रॉट अंडर विच मिनिस्ट्री बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने शैक्षणिक बैंक ऑफ क्रेडिट सहित कई शैक्षिक पहल शुरू की है जो उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए कई प्रविष्टियां और निकास विकल्प प्रदान करेगी? तो हु हैज लॉन्च्ड मल्टीपल एजुकेशन इनिशिएटिव इंक्लूडिंग द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दैट विल प्रोवाइड मल्टीपल एंट्रीज एंड एग्जिट ऑप्शंस फॉर स्टूडेंट्स इन हायर एजुकेशन? राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में अनुसंधान आधारित उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो हु हैज इनॉग्रेटेड अ रिसर्च बेस्ड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इन गांधीनगर गुजरात? वो किया है हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में एक शोध आधारित उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने डैश में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर अनवील्ड स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी इन डैश। तो कहां पे किया है ये किया है जॉर्जिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला अनाज ATM डैश में एक पायलट परियोजना के रूप में स्थापित किया गया है। द कंट्री फर्स्ट ग्रीन ATM हैज बीन सेट अप एज अ पायलट प्रोजेक्ट इन डैश। तो कहां पे किया गया है? वो हरियाणा में। हरियाणा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और डैश ने संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स लॉन्च किया है। तो इंडिया एंड डैश हैव जॉइंटली लॉन्च टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स यानी कि TIWB। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूटान। भारत और भूटान ने संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स लॉन्च किया है। इसे भूटान के कर प्रशासन को मजबूत करने के लिए लॉन्च किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय कराधान और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण पर ध्यान केंद्रित करेगा। नेक्स्ट है, भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग लक्ष्य 13 सामने है किसके द्वारा गाया गया है? तो इंडिया ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग जिसका नाम है लक्ष्य 13 सामने है इस सॉन्ग बाय राइट आंसर इज मोहित चौहान। टोक्यो खेलों से पहले भारतीय दल के लिए आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत लॉन्च किया गया है। मोहित चौहान ने लक्ष्य 13 सामने है नामक गीत को कंपोज और गाया है। नेक्स्ट है, एम योगा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एम योगा ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय राइट आंसर इज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। 21 जून 2021 को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम योगा मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमस्ते योग ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नमस्ते योग ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो वो किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। आयुष मंत्रालय ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए शुरुआती कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम आयुष मंत्रालय द्वारा मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, एशिया प्रशांत राज्यों से किस देश को 2022-24 के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में
चुना गया है। तो विच कंट्री फ्रॉम द एशिया पैसिफिक स्टेट्स हैज बीन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ESOSOC फॉर 22-24? राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। इंडिया इज द राइट आंसर। तो भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में 2022-24 की 3 साल की अवधि के लिए चुना गया है, जो संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से एक है। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने किस शहर में एक पायलट परियोजना के तहत 3 E100 एथेनॉल वितरण स्टेशन शुरू किए हैं? तो पीएम मोदी हैज लॉन्च्ड 3 E100 एथेनॉल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन अंडर द पायलट प्रोजेक्ट इन विच सिटी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुणे। पुणे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिसाब की किताब किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो रिसेंटली हिसाब की किताब हैज बीन लॉन्च्ड बाय अनुराग ठाकुर इज द राइट आंसर। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण की लघु फिल्मों के 6 मॉड्यूल हिसाब की किताब शीर्षक से लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 विरासत स्थलों में से एक सैन्य वास्तुकला जिसे भारत की यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची से में जोड़ा गया है, किस राज्य में स्थित है? तो वन ऑफ द 6 हेरिटेज साइट मिलिट्री आर्किटेक्चर विच हैज बीन एडेड ऑफ टू द टेम्परेरी लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया इन विच स्टेट? राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। और ये जो लिस्ट है ये मैंने आपको यहाँ पे दी है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने ONGC विदेश लिमिटेड द्वारा खोजे गए फरजाद बी गैस फील्ड को खो दिया। फरजाद बी गैस फील्ड किस देश में स्थित है? तो इंडिया लॉस्ट द फरजाद बी गैस फील्ड डिस्कवर्ड बाय ONGC विदेश लिमिटेड। इन विच कंट्री इज द फरजाद बी गैस फील्ड लोकेटेड? तो ये ईरान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का अनावरण किस शहर में किया गया? तो इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर हैज बीन अनवील्ड इन विच सिटी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुणे इज द राइट आंसर। तो महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के सहयोग से पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत में पहली बार मेगा फूड पार्क और खाद्य प्रसंस्करण इकाई शुरू की है? तो विच कंट्री हैज लॉन्च द फर्स्ट एवर मेगा फूड पार्क एंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट इन इंडिया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इटली। इटली इज द राइट आंसर। तो गुजरात के मेहसाणा जिले में फणीधर में इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने औपचारिक रूप से सेशल्स को कितने करोड़ रुपए के गश्ती जहाज PS जोरोस्टर सौंपे हैं? तो हाउ मेनी करोड़ रुपीस पेट्रोल से PS जोरोस्टर वाज हैंडेड ओवर बाय इंडिया फॉर्मली बाय सेशल्स? तो क्या सही इसका आंसर हो जाएगा? 100 करोड़ रुपीस 100 करोड़ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरू किए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल का नाम क्या है? तो व्हाट इज द नेम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो उसका नाम है सुपेस। क्या नाम है? सुपेस। SUPACE सुपेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आगवृक्ष की लंबाई कितनी है? तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वर्ल्ड टॉल? राइट आंसर हो जाएगा 1315 मीटर इज द राइट आंसर। तो जम्मू और कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का 8 की ऊंचाई चिनाब नदी के तल से 359 मीटर का निर्माण पूरा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने डैश को डॉक्टर BR अम्बेडकर के जन्मदिन को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड द बर्थ ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर एज अ पब्लिक हॉलीडे ऑन 14th of April। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स यानी कि अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स। इस टॉपिक में हम लास्ट 6 मंथ के यानी कि अप्रैल से सितंबर तक के इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अजीन अखनौज को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अजीन अखनौज हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो उनको मोरक्को के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है अजीज अखनौज। मोरक्को की बात करें, राजधानी है रबात, करेंसी है मोरक्कन दिरहम और मोरक्को महाद्वीप अफ्रीका किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने वाला पहला देश बन गया है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज द नेशनल करेंसी? तो वो बन गया है अल साल्वाडोर। कौन सा बन गया है? अल साल्वाडोर। एल साल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। एल साल्वाडोर की राजधानी है सैन साल्वाडोर और राष्ट्रपति है नायब बुकेले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन -502 लॉन्च किया गया है? तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट गाओफेन 502 हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच कंट्री रिसेंटली? वो किया गया है चाइना के द्वारा। तो चीन ने उत्तरी चीन के सांक्सी प्रांत में ताइयुआन सैटेलाइट की लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्ग 4C रॉकेट पर लोड करके एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका नाम है गाओफेन 502 अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बच्चों का टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू वैक्सीनेट चिल्ड्रन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्यूबा। वो देश बन गया है क्यूबा। क्यूबा ने घरेलू वैक्सीन का उपयोग करके 2 साल की कम उम्र से अधिक बच्चों को कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। हालांकि अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्यूबा की घरेलू वैक्सीन को मान्यता नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान हु हैज रिजाइन्ड फ्रॉम हिज पोस्ट रिसेंटली? तो क्या सही आंसर हो जाएगा? योशिहिदे सुगा इज द राइट आंसर। तो जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने के लिए तेजी से कार्यवाही न करने और सार्वजनिक रूप से घटती लोकप्रियता के कारण 1 साल के कार्यकाल के बाद जल्द अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट है, ब्रिक्स राष्ट्र द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य देश के रूप में इनमें से किस देश को शामिल किया गया है? तो which of these countries has been included as the new member country of the new development bank set up by BRICS nation? राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी कि बांग्लादेश, यूएई एंड उरुग्वे। और आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने खाद्य आपातकाल को विदेशी मुद्रा संकट घोषित किया है? तो विच कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड फूड इमरजेंसी एज ए फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस? वो किया है श्रीलंका ने। राइट आंसर इज श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद मुकबेर को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया है? तो मोहम्मद मुकबेर हैज बीन नेम्ड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो वो है ईरान। ईरान इज द राइट आंसर। तो ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा स्वीकृत एक शक्तिशाली राज्य के स्वामित्व वाली नींव के अध्यक्ष को अपने पहले उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट है, सागो नामक सलाहकार समूह का गठन किसके द्वारा किया गया है? द एडवाइजरी ग्रुप नेम्ड सागो हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय WHO इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हकेंडे हिचिलेमा ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो हकेंडे हिचिलेमा हैज वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री? तो कहां का है? जाम्बिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहिद्दीन यासीन ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? तो मुहिद्दीन यासीन हैज रिसेंटली रिजाइन्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो उन्होंने मलेशिया के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्माइल साबरी याकूब को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस्माइल साबरी याकूब हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर इज मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? राइट आंसर इज वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील कहाँ निर्मित किया गया है? वेयर इज द वर्ल्ड फर्स्ट फॉसिल फ्री स्टील मैन्युफैक्चर्ड? वो किया गया है स्वीडन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मध्य पूर्व शहर ने मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए एक विशेष अदालत की स्थापना की है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग मिडिल ईस्ट सिटी सेट अप अ स्पेशल कोर्ट टू डील विद द मनी लॉन्ड्रिंग? राइट आंसर इज दुबई। दुबई इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील किस शहर में लॉन्च होने वाला है? द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील इज अबाउट टू
टू बी लॉन्च्ड इन विच सिटी? वो लॉन्च होने वाला है दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में 17 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज जॉइंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस रिसेंटली ऑन जुलाई 17? तो वो हुआ है स्वीडन। कौन सा देश हुआ है? स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिक रूप से संशोधित स्वर्ण चावल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए मंजूरी पाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा देश बन गया है? तो which country has become the first in the world to get approval for the commercial production of genetically modified golden rice? राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति में सक्षम मैकलेव ट्रेन का अनावरण किया है? तो which of the following country has unveiled a maglev train capable of a top speed of 600 किलोमीटर पर आवर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाइना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक पासेओ डेल प्राडो बुलेवार्ड और रेटिरो पार्क 2021 के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। वे किस शहर में स्थित हैं? द हिस्टोरिक पासेओ डेल प्राडो बुलेवार्डो एंड रेट्रो पार्क आर अमंग द न्यूली इंडक्टेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स फॉर 2021। दे आर लोकेटेड इन विच सिटी? तो वे किस सिटी में लोकेटेड है? मैड्रिड। मैड्रिड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का नाम बताइए जिसका हाल ही में रूस द्वारा परीक्षण किया गया था। नेम द एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम विच वॉज रिसेंटली टेस्ट फायर्ड बाय रशिया? तो है S-500 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने हज में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज एंडेड मेल गार्जियन रिक्वायरमेंट फॉर वुमेन अटेंडिंग हज? तो वो किसने किया है? सऊदी अरब ने। सऊदी अरब इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े 60 मेगावाट पीक और फोटो वोल्टिक फार्मों में से एक का अनावरण किया है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली अनवील्ड वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट 60 मेगावाट पीक सोलर फोटो वोल्टिक फार्म्स? तो वो किया है सिंगापुर ने। किसने किया है? सिंगापुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने कोरोना वायरस वैक्सीन फंडिंग को कितने बिलियन तक बढ़ाया है? टू हाउ मेनी बिलियन डिड द वर्ल्ड बैंक इंक्रीज द कोरोना वायरस वैक्सीन फंडिंग? वो बढ़ाया है 20 बिलियन। कितना? 20 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त बताया है? तो विच कंट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय WHO रिसेंटली? वो बताया है चाइना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेत महल का उद्घाटन किस देश में किया गया है? द टॉलेस्ट सैंड कास्टल ऑफ द वर्ल्ड हैज रिसेंटली बीन इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री? वो किया गया है डेनमार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबी अहमद को दूसरे कार्यकाल के लिए किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अबी अहमद हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री फॉर द सेकेंड टर्म? वो किया गया है इथियोपिया को। किसको? इथियोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं? तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम नेपाल प्राइम मिनिस्टर फॉर द 5th टाइम? वो बने हैं शेर बहादुर देउबा। कौन बने हैं? शेर बहादुर देउबा नेपाल के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड्रो कैस्टिलो को निम्नलिखित में से किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो पेड्रो कैस्टिलो हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो किसका किया गया है? पेरू। पेरू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने डैश को विश्व विरासत की सूची से हटा दिया है। यूनेस्को रिमूव्स डैश फ्रॉम द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। किसको हटाया है? लिवरपूल को। लिवरपूल को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची से हटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटी ऑफ बलमार्क्स को 27 जुलाई 2021 को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया है। यह साइट किस देश में स्थित है? The city of Balmarks has been inscribed as the UNESCO World Heritage Site on July 27, 2021. The site is based in which country? Right answer is Brazil. Brazil is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश है? तो विच कंट्री इज द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ एफडीआई 2020 एज पर यूएन रिपोर्ट? राइट आंसर इज अमेरिका। अमेरिका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम राइसी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो इब्राहिम राइसी हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो वो ईरान के राष्ट्रपति बने हैं इब्राहिम राइसी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाफ्ताली बेनेट किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो नाफ्ताली बेनेट हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो नाफ्ताली बेनेट बने हैं इजराइल के। कहां के? इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो विच हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव लीगल टेंडर स्टेटस टू बिटकॉइन? वो बना है अल साल्वाडोर। अल साल्वाडोर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने आई फैमिलिया नामक एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है? तो विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड ए न्यू ग्लोबल डेटाबेस नेम्ड आई फैमिलिया? वो है इंटरपोल। इंटरपोल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा पीजीए का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द 76th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पीजीए? राइट आंसर इज अब्दुल्ला शाहिद। क्या सही आंसर हो जाएगा? अब्दुल्ला शाहिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल किस देश में शुरू किया गया है? द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन ब्रिज हैज बीन स्टार्टेड इन विच कंट्री? वो किया गया है पुर्तगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू अलाउ ड्राइवरलेस कार्स इन द ऑन द रोड्स? तो वो बन गया है यूके। यूनाइटेड किंगडम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक उत्सव लैग बी उमर में 44 लोगों की मृत्यु हुई है। यह उत्सव किस देश में मनाया गया है? तो 44 people have died in the religious festival Lag Bi Umar. In which country has this festival been celebrated? Right answer क्या हो जाएगा? इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने चक्रवात का नाम यास रखा है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज नेम्ड द साइक्लोन एज यास? तो ओमान ने रखा है। ओमान सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों ने किस देश को लास्ट गोल्डन सिटी ऑफ लक्सर की खोज की? द लॉस्ट गोल्डन सिटी ऑफ लक्सर डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट इन विच कंट्री? तो वो कौन सी कंट्री है? इजिप्ट। मिस्र इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चायोग ने संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु कहाँ लॉन्च किया है? तो वेयर इज संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु हैज बीन लॉन्च्ड इन हाई कमीशन ऑफ इंडिया? तो बांग्लादेश जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश क्षेत्र व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते की पुष्टि करने वाला पहला देश बन गया है? तो विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट टू रेटिफाई द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर। सिंगापुर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंकवाद निरोध के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र न्यास निधि में अतिरिक्त कोष के रूप में कितना योगदान दिया है? तो हाउ मच इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड एज एन एडिशनल फंड टू द यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? $50,000। ये हो जाएगा $5 लाख। तो भारत ने आतंकवाद निरोध के लिए संयुक्त राष्ट्र फंड में अतिरिक्त $5 लाख का योगदान दिया है, जिसमें आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय में देश का योगदान $1 मिलियन से अधिक हो गया है। नेक्स्ट है, वजोसा उस्मानी को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो वजोसा उस्मानी हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो कोसोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। कोसोवा की राजधानी है प्रिस्टीना, करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने नूरा अल मतरोसी को अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज नेम्ड नूरा अल मतरोसी एज द फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट? वो किया है यूएई ने, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राज्य समाचार यानी कि स्टेट करंट अफेयर्स। इसमें हम लास्ट 6 मंथ अप्रैल से सितंबर तक के स्टेट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नुआखाई एक फसल उत्सव है जिसे भारत ने किस राज्य के मूल निवासी द्वारा मनाया जाता है? तो नुआखाई इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द नेटिव्स ऑफ विच इंडियन स्टेट? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा। ओडिशा इज द राइट आंसर। तो पश्चिमी ओडिशा का कृषि त्योहार है नुआखाई, जो हर धार्मिक उत्साह और परंपरा के साथ मनाया गया। यह गणेश चतुर्थी के उत्सव के एक दिन बाद मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाजरा का हब बनने के लिए हाल ही में किस राज्य ने बाजरा मिशन शुरू किया?
तो विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड मिलेट मिशन टू बिकम द हब ऑफ बाजरा इन इंडिया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बाजरा मिशन शुरू करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य किसानों को छोटी अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य दर प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने पीएम कुसुम के तहत ऑफ ग्रिड सौर पंपों की स्थापना में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज स्टॉप्ड इन द इंस्टॉलेशन ऑफ ग्रिड सोलर पंप्स अंडर पीएम कुसुम? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। हरियाणा इज द राइट आंसर। तो केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के तहत ऑफ ग्रिड सौर पंपों की स्थापना के मामले में हरियाणा देश के अन्य सभी राज्यों में शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात? तो वो है भूपेंद्र पटेल। कौन है? भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वतन प्रेम किस राज्य ने शुरू की है? तो विच स्टेट हैज लॉन्च्ड वतन प्रेम योजना? तो वो की है गुजरात ने। गुजरात ने वतन प्रेम योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इन विच स्टेट मेरा काम मेरा मान स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ? तो वो है पंजाब। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई पैड माई राइट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इन विच स्टेट माई पैड माई राइट प्रोजेक्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हार्ट फेलियर बायोबैंक कहाँ शुरू किया गया है? तो वेयर हैज इंडिया फर्स्ट हार्ट फेलियर बायोबैंक बीन लॉन्च्ड? तो वो शुरू किया गया है केरल में। केरल जो है वो सही आंसर है। देश में पहला हार्ट फेलियर बायोबैंक केरल के श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नेशनल सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एंड एक्सीलेंस इन एचएफ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट एनईपी 2020? वो बन गया है कर्नाटक। नेक्स्ट है, कौन सा शहर भारत का पहला वाटर प्लस प्रमाणित शहर घोषित हुआ है? तो विच सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंडिया फर्स्ट वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी? तो वो बन गया है इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इंडिया फर्स्ट ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? वो है केरल। केरल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहल्ला मानपुर सारगढ़ बिलाईगढ़ शक्ति मनेन्द्रगढ़ किस राज्य के 4 नवगठित जिले हैं? तो मोहल्लामपुर सारगढ़ बिलाईगढ़ शक्ति मनेन्द्रगढ़ ये जो है आर द 4 न्यूली फॉर्म डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? तो ये किस राज्य के हैं? ये छत्तीसगढ़ राज्य के नए जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी डैश को राज्य के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। यानी कि उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैज अनाउंस्ड दैट द इंडियन वुमेन हॉकी टीम player dash will be brand ambassador of the state women's empowerment and child development department. कौन है वो? वंदना कटारिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने आतंकवाद विरोधी दस्ते एटीएस कमांडो के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज डिसाइडेड टू सेट अप ट्रेनिंग सेंटर फॉर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड कमांडोज? तो क्या सही आंसर इसका हो जाएगा? उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो विच हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू प्रोवाइड स्मार्ट हेल्थ कार्ड? वो बन गया है उड़ीसा। कौन सा राज्य बना है? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम डैश का सबसे सम्मानित और मनाया जाने वाला त्योहार है? ओणम इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड सेलिब्रेटेड फेस्टिवल ऑफ डैश, यानी कि केरल। केरल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिसार हवाई अड्डे का नाम किस शासक के नाम पर रखा जा रहा है? तो हिसार एयरपोर्ट इज बीइंग नेम्ड आफ्टर विच रूलर? तो वो है महाराजा अग्रसेन। हिसार हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इनमें से किस क्षेत्र को हाल ही में देश का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हार्बर पार्क मिला है?
तो विच ऑफ दिस एरियाज इन इंडिया हैज रिसेंटली गॉट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड हर्बल पार्क इन द कंट्री? वो मिला है चमोली। चमोली इज द राइट आंसर। उत्तराखंड के चमोली जिले के माना गांव में भारत के सबसे ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है और हर्बल पार्क 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और भारत चीन सीमा के करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया है? तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मिशन वात्सल्य फॉर वुमेन? तो वो किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवरनिया योजना बनाई है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट मेड द देवरनिया स्कीम टू प्रमोट आयुर्वेद? तो क्या है सही आंसर? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसएआईडी के अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चुना जाने वाला देश का एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो which Indian city is the only one from the country to be chosen for the International Clean Air Catalyst Program of USAID? तो वो कौन सा है शहर? वो है इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस गांव का नाम बताइए जिसे केरल के पहले बुक विलेज की उपाधि से नवाजा गया है। तो नेम द विलेज विच हैज बीन बेस्टोड विद द टाइटल केरला फर्स्ट बुक विलेज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेरुमकुलम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले शहर का नाम बताइए जहां लोग 24 घंटे के आधार पर सीधे नल से उच्च गुणवत्ता वाला पेयजल प्राप्त कर सकते हैं। नेम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया वेयर पीपल कैन अवेयर हाई क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द टैप ऑफ ऑन अ 24 आवर्स बेसिस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुरी। पुरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को नौकरी प्रदान करने वाली राज्य सरकार में कौन से खेल पेंशन की गारंटी देता है? तो विच ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड जॉब्स फॉर ऑल नेशन गेम्स मेडलिस्ट गारंटीज स्पोर्ट्स पेंशन? तो असम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य होगा? तो which of the following state will be the first states in India to issue educational documents using blockchain technology? Right answer is Maharashtra. Maharashtra is the right answer. Next question है, भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो where was India's first cryptogamic garden inaugurated? Right answer क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड यहाँ पे सही आंसर है। तो उत्तराखंड के देहरादून के देवबंद क्षेत्र में लगभग 50 विभिन्न प्रजातियों के साथ भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिका पंचायत डैश में कुनरिया गांव में सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। बालिका पंचायत सक्सेसफुली हेल्ड एट कुनरिया विलेज इन डैश। तो कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला भिक्षु फल उत्पादन अभ्यास हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ? तो इंडिया फर्स्ट monk fruit cultivation exercise recently began which one of the following state? हिमाचल प्रदेश is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन निर्देशक बानो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो मिशन निर्यातक बानो is related to which of the following states? तो क्या सही आंसर हो जाएगा? राजस्थान is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में राज्य में वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसेंटली अनाउंस टू इंट्रोड्यूस वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम इन द स्टेट? तो हरियाणा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाईएसआर बीमा योजना कहाँ शुरू की गई है? वेयर इज द वाईएसआर बीमा स्कीम लॉन्च्ड? तो वो आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है वाईएसआर बीमा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो इंडिया फर्स्ट मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर इज बीइंग सेट अप इन विच सिटी ऑफ द कंट्री? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गांधीनगर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने अपना खुद का ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म बनाने का प्रस्ताव रखा है? तो विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज प्रपोज्ड टू हैव इट्स ओन ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म? राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। केरल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु के संस्थापक पिता के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज द नोन एज द फंडिंग फादर ऑफ बेंगलुरु? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
नाद प्रभु कैंपगोड़ा, इसका आंसर साथ ही में आ गया, चलो कोई बात नहीं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाद प्रभु कैंपगोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली यात्रा ट्रेन किस राज्य में पहुंची है? तो इन विच स्टेट हैज द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रीच्ड रिसेंटली? तो वो सही आंसर हो जाएगा मणिपुर, मणिपुर इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनसंख्या नीति शुरू की जिसका उद्देश्य उन जोड़ों को प्रोत्साहित करना है जिनके 2 से अधिक बच्चे नहीं हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग state has launched a population policy that aims to incentive couples who do not have more than 2 babies? राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सार्वजनिक, निजी और डिजिटल स्थानों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट नामक एक नई पहल शुरू की है? तो which of the following state has launched a new initiative called the Pink Protection Project for the protection of women in public, private and digital spaces? तो क्या सही आंसर हो जाएगा? केरल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड अनाथ बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो वेयर हैज द आशीर्वाद स्कीम लॉन्च्ड फॉर द एजुकेशन एंड हेल्थ ऑफ कोविड ऑर्फन्स? राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? राइट आंसर क्या है? बिहार में ये योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने रिव अप नामक त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है? तो विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द एक्सीलरेटर प्रोग्राम नेम्ड रिव अप? वो किया है तेलंगाना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अगले वर्ष से भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के अपने संस्करण प्रस्तुत करेगा? तो विच स्टेट विल प्रेजेंट इट्स ओन एडिशंस ऑफ भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स फ्रॉम नेक्स्ट ईयर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम, असम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में कोविड-19 अनाथों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है? तो विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना फॉर कोविड-19 ऑर्फन्स? वो की है असम ने। क्या सही आंसर है? असम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहिंग पटकाई को असम का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है? तो देहिंग पटकाई हैज बीन मेड द नेशनल पार्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग असम? तो असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है किसको? देहिंग पटकाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 राष्ट्रीय रैंकिंग में 57.1 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है? तो विच स्टेट हैज रीच्ड द थर्ड पोजीशन इन द एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020 नेशनल रैंकिंग विद अ स्कोर ऑफ 57.1? वो पहुंच गया है हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर कहाँ स्थापित होगा? तो वेयर विल इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्विस क्लस्टर बी सेटअप? तो वो होगा गिफ्ट सिटी गुजरात में। कहाँ पे होगा? गिफ्ट सिटी गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकराझार जिले में डैश असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है? तो डैश इन कोकराझार डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम द 6th नेशनल पार्क ऑफ असम। तो कहाँ है? रायमोना। कोकराझार जिले में रायमोना असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉलेज इकोनॉमी मिशन का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो इन विच स्टेट नॉलेज इकोनॉमी मिशन हैज बीन लॉन्च्ड? तो वो किया गया है केरल में। कहाँ पे किया गया है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकुर योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इन विच स्टेट अंकुर स्कीम हैज बीन स्टार्टेड? तो वो शुरू की गई है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने केंद्र और राज्य सरकार की नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए अभिभावक मंत्री नियुक्त किया है? तो विच स्टेट हैज अपॉइंटेड गार्जियन मिनिस्टर टू ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम, असम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा किस राज्य में की गई है? द गोपबंधु संबंधिका हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम हैज बीन अनाउंस्ड इन विच स्टेट? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा, ओडिशा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो वेयर विल इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बी सेटअप? तो वो किया जाएगा तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 2022 तक हर घर जल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को दोहराया है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट reiterated the commitment of the state to achieve the हर घर जल टारगेट by 2022? वो है पंजाब। क्या सही आंसर हो जाएगा? पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत की पहली अस्थायी LNG भंडारण और पुनर्गैसीकरण इकाई मिलती है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गेट्स इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग LNG स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट? तो क्या सही आंसर हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग के अंबोली में क्षेत्र को हाल ही में जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। इस क्षेत्र में किस प्रकार की दुर्लभ प्रजाति की खोज की गई? An area in Amboli, Sindhudurg, Maharashtra was recently designated as a biodiversity heritage site. What type of rare species were discovered in this area? तो क्या है? मीठे पानी की मछली यानी कि फ्रेश वाटर फिश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किन शहरों के नगर निगम को BSc में सूचीबद्ध किया गया है? तो यानी कि विच सिटीज इन उत्तर प्रदेश आर लिस्टेड इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ BSc? तो क्या सही आंसर हो जाएगा? लखनऊ एंड गाजियाबाद। ऑप्शन सी, A and B बोथ इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये हमने लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स अप्रैल से सितंबर तक का पार्ट 3 कवर किया है और इसमें हमने नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट जो करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस किए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जल्द ही मैं आपके लिए इसका पार्ट 4 भी लेके आऊंगी। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, अच्छे से कंटेंट को, वीडियो को पॉज करके जरूर पढ़िए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करिए और प्लीज हमारे चैनल का नाम अदर स्टूडेंट्स को जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, जो और लोग आपके साथ तैयारी करते हैं, उनको जरूर बताइए। और आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आपको अगर इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं कर रहे, आप लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको वीडियोस के बारे में पता चल पाए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।